एक ये दी थी मैंने, ठीक है सर। ये उसे जो है इसे जाना था ट्रांसपोर्ट के अधिकारी को, जो ट्रांसपोर्ट आ रहा है वो पुल तक दिया, मैंने दिया था। नहीं भेजा गया है या भेजा है नहीं, मैंने इसमें लिखा था ट्रांसपोर्ट, ये लिखा है, ये दिया था, वो फोटो कॉपी दे रहा हूँ पूरा ट्रांसपोर्ट के लिए। ये ठीक है। नहीं, 3 जगह है, 3 एप्लीकेशन है, तीनों का कोई असर नहीं हुआ, रद्दी टोकरी में डाल दिए गए। सैटेलाइट आइए बिजली ख्वाजा नगर नगटिया मोहनपुर कॉलोनी के 2 लिंक रोड है, शाहजहाँपुर से रोड अंदर को गए हैं, वहाँ एक जनता इंग्लिश इंटर कॉलेज है, सैकड़ों छात्र पढ़ते हैं, नालियों में बदबू है, कूड़ा है, सफाई नहीं होती, संचारी लोग आराम से हो रहे हैं सब, वहाँ के नागरिक भी गुजर रहे हैं उस तरफ से सर, तो वो दरखास्त भी नहीं गई। ये DPRO जो है ऐसा है साहब, मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जिला प्रवक्ता हूँ। बार बार वही समस्या रहती है, हम लोग ज्ञापन देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं और वो पता नहीं कहाँ जाती हैं, रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं किसानों का तुरंत काम करो, DM साहब भी कह रहे हैं किसानों के तुरंत काम करो, बड़े लंबे चौड़े आदेश भी अखबारों में छपते हैं और ये करते हैं, लेकिन हम जो ज्ञापन जंगली आवारा पशुओं पे देते आए हैं वर्षों से, तो उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। आज भी गाय और सांड हमारे बागों में और खेतों में घूम रहे हैं और हमारा फसलों का नुकसान कर रहे हैं, पेड़ पौधों का नुकसान कर रहे हैं और रोड के ऊपर टहल रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। रोज उत्तर प्रदेश में 2-4 लोग सींग से सांड मार देते हैं और रोड पे दुर्घटनाएं होती हैं इन पशुओं के कारण। तो इसमें हमें नहीं मतलब कि आप इन्हें कहाँ पकड़ के रखवाएंगे, आप शासन प्रशासन का हेडेक है ये। इन पशुओं को खेतों से आवारा पशु और बंदर ये बहुत नुकसान कर रहे हैं किसान को। किसान की आमदनी दूनी करने का बात करते हैं, दूनी छोड़ो, किसान की जो लागत है वो नहीं आती है, कभी कभी पूरे का पूरा घट जाती है। ऐसी स्थिति में जो है मतलब इन पशुओं को पकड़कर कहीं दूर रखा जाए, खेत बिल्कुल मुक्त हो जाए जहाँ किसान खेती करता है, रोड बिल्कुल मुक्त हो जाए। शहर में जिधर जाओ जहाँ देखो पता नहीं पीछे खड़ा सांड, आगे से आ रहा सांड, कब मार दे, अचानक मार दे, तो बड़ा डर डर के नागरिकों को जीना पड़ रहा है। तो हमारा शासन से प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि इनको पकड़वा कर क्षेत्र को और शहर को इनसे मुक्त करा दें, बंदरों से, आवारा पशुओं से। एक और बड़ी समस्या ये है कि इन जानवरों की आड़ में पालतू गाय, पालतू भैंस छोड़ते हैं, उनके गले में रस्सी बंधी है, मोहरा है, वो छोड़ते हैं, वो किसान का नुकसान बहुत करते हैं। बकरियां छोड़ देते हैं, वो किसान का और जो वृक्षारोपण हुआ है उन पेड़ों को पौधों को खाते हैं। कोई आम का बाग लगाता है, उसके पौधे को खा जाते हैं। हम कई बार ज्ञापनों में लिखे हैं कि जो पशु पाल रहा है उसका घर घर जाके पुलिस और लेखपाल साहब जो है सूची बनाए और उसे स्वामी को कहे कि इन्हें ना छोड़े। 5000 जुर्माना है, लेकिन आज तक किसी पे जुर्माना नहीं डाला शासन ने, प्रशासन ने, कि भाई तूने अपना पालतू पशु क्यों छोड़ा है। इधर ये है सबसे मेन चीज, आम का बाग बर्बाद हो रहा है, खत्म होते जा रहे हैं। जो बागवान है वो मजबूर हैं। बरेली में कोई आम के बाग का डॉक्टर नहीं, बाग में 5-6 पेड़ हमारे बाग में सूखे, वो कीड़ा लगा है, तना छेदक कीड़ा होता है, उसकी वजह से अचानक 6 पेड़ सूख गए। हर साल अगर 4-6 पेड़ सूखेंगे तो हमारा मन टूट रहा है, हम और बाग नया लगाने के हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इस तरीके से बाग पहले ही बहुत कट चुके हैं और अब जो बाग बचे हैं उनका अस्तित्व खतरे में है। हम कम से कम 6-7 ज्ञापन भेज चुके हैं मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, जिला प्रशासन को। बरेली में कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो, या वैज्ञानिक नहीं है जो हमारे बागों में जाके, किसानों के बागों में जाके उनका बीमारियों का वो देखे और रोकथाम करे। जितनी भी दवा लाते हैं, जो फसल खरीदते हैं बाहर, वो एक्सपायर डेट की होती है, नकली होती है। गली कूचों में दवाओं की दुकानें खुली हुई हैं, खाद की दुकानें खुली हुई हैं, खाद जो है उपलब्ध नहीं है, किसान खाद को भटकता फिर रहा है। तो मेरा निवेदन ये है शासन प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि
बागों को जिंदा रखने के लिए वहाँ वैज्ञानिकों को भेजें ताकि हरियाली का अस्तित्व बना रहे। और बाकी पिछले 7 तारीख को हमने 3 एप्लीकेशन दी थी ज्ञापन के साथ। एक एप्लीकेशन थी जाट सेंटर से वो नकटिया नदी पुल तक कूड़े के कई डलाव बने हुए हैं, आज भी डलाव पड़ा देख लें, तो उससे जरासीम, मच्छर जरासीम, गंदगी पैदा हो रही है। जो नागरिक वहां से निकल रहे हैं हवा के साथ उनके फेफड़ों में जा रहा है, वो सब बीमार होंगे। दूसरे, हर नाली पटी पड़ी है, सैटेलाइट से लेके और जो बीसलपुर रोड तक नाला है वुडरो साइड का वो पूरा भरा पड़ा है। वहां नर्सरी है मच्छरों की और कूड़े की, स्लिप लिंटर पक्के पड़े हैं, उनको तोड़ा नहीं गया, सफाई नहीं की गई है, जबकि नाले सफाई के लिए 2.5 करोड़ रुपया आया नगर निगम के पास, तो वो अब तक क्यों नहीं की? इसकी जांच कराए शासन और प्रशासन, और उसको तली तक सफाई कराया जाए। इधर हमने नकटिया के बारे में, ग्राम मोहनपुर है, वहाँ जनता इंग्लिश इंटर कॉलेज है ख्वाजा नगर में, सैकड़ों बच्चा पढ़ता है, सैकड़ों नागरिक गुजरता है, वहाँ की नालियां पटी पड़ी है, घास जम गई है और कीचड़ भरी पड़ी है। उनकी सफाई भी DPRO और जो गांव का जो है विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, वो कतई लापरवाही नहीं कर रहा है। मेरा जिला प्रशासन निवेदन है कि तत्काल ये सफाई व्यवस्था जो हमारी मांग है उनको पूरी कराने का काम करे। धन्यवाद।